हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने लेके आए हैं। अगर आप स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, तो हमारे जो नीट एग्जाम के लिए कैटेगरीज बनाई गई हैं वो 4 कैटेगरीज होती है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। एक एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग अगर आप देखेंगे यहाँ, तो इस क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे कहीं और भी एडमिशन हो रहा होगा। लेकिन बेटा हमें तो पता है कि अगर हम MBBS करना चाहते हैं तो हमारा एडमिशन सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे हो सकता है, जो कट ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे। हेलो बच्चों, अभी जो आपका डिफिकल्ट फेज था वो खत्म होने वाला है। आपने एग्जाम दे दिया, आपने रिलैक्स कर लिया, अब बारी है मेडिकल कॉलेज में जाने की। रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है, आज कल परसों कभी भी। जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है कि किस हिसाब से कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी बनाई गई है नीट एग्जाम के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों का कट ऑफ जाने वाला है, वो हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने लेके आए हैं। अगर आप स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, तो हमारे जो नीट एग्जाम के लिए कैटेगरीज बनाई गई हैं वो 4 कैटेगरीज होती है। और उसमें जो जनरल कैटेगरीज के बच्चे होंगे उनका कट ऑफ अप टू 495 टू 525 के बीच में जाएगा। और अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो ओबीसी में 490 टू 520, एससी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो 430 टू 460, एंड एसटी में देखोगे तो 360 टू 390 के आसपास जाने वाला है। एक प्रोजेक्टेड कट ऑफ है, ये आगे पीछे इसमें हो सकता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो एक एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग अगर आप देखेंगे यहाँ, तो ये 120 जनरल के लिए हो सकता है। और अगर आप पीडब्ल्यू और एसटी कैटेगरी के आसपास देखें तो 80 टू 85 के आसपास ये जाएगा। दैट इज ए क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और इट मे पॉसिबल कि इस क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे कहीं और भी एडमिशन हो रहा होगा। लेकिन बेटा हमें तो पता है कि अगर हम MBBS करना चाहते हैं तो हमारा एडमिशन सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे हो सकता है, जो कट ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे। ठीक है, जिनके आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ इसके लिए कि जिन बच्चों के ये मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जिनका भी ये मार्क्स नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट द लास्ट चांस, दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम। ऐसा थोड़ी कि एनटीए ने अपना अपना सर्विसेज आज के बाद बंद कर दिया, नेक्स्ट ईयर फिर वो एग्जाम लेंगे। आपके पास पूरा का पूरा 1 साल है, और 1 साल में हम बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ाई करी है, थोड़ा मेहनत शायद कम रह गया, या फिर ऐसा कहें कि लक फेवर नहीं किया, तो हम क्या करते हैं ना, ये दोनों को साइड कर देते हैं। जो काम हम कर सकते हैं वो करते हैं, एक बार और मेहनत करते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी पहले वो काम नहीं आई, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने किसी भी नियरेस्ट विद्यापीठ सेंटर पे जाइए। आप एक बढ़िया मेंटर से वहां मिलेंगे, आप फैकल्टी से मिलेंगे, फैकल्टीज आपको गाइड करेंगे कि आपको इस साल जो चेंजिंग पैटर्न है एनटीए का, उसके अकॉर्डिंग अगर जो एग्जाम होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आपका मोस्ट वेलकम है बेटा, आप एक बार आओ, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक बार मेहनत करते हैं, 1 साल के लिए और करते हैं, और फिर से हम लोग नीट एग्जाम 2026 को टारगेट करते हैं। ठीक है, होपलेस होना कभी नहीं चाहिए, क्विट करने की आदत कभी नहीं रखनी चाहिए। वी ह्यूमंस हैव ऑलवेज टू ट्राई फॉर द बेस्ट, और जब इच्छा मन में रखा है कि डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू सो मच।